नमस्कार जोहार, मैं बरजेश दुबे और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड के नंबर 1 न्यूज समाचार टीवी ग्लोबल। गढ़वा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास के घेराव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक व्यवहार के विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। रैली के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं हाथों में पार्टी के झंडे लेकर शहर की सड़कों पर उतरे और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और संवैधानिक पदों की गरिमा का सम्मान करना हर राजनीतिक दल की जिम्मेवारी है। जन आक्रोश रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रंका मोड़ पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विपक्ष पर राजनीतिक अराजकता का माहौल बनाने का आरोप लगाया और कहा कि देश की जनता विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व चाहती है। गढ़वा में हुए इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारेबाजी की और राहुल गांधी के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। अब देखना यह है कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी किस दिशा में आगे बढ़ती है। तो आप सब देख रहे थे समाचार टीवी ग्लोबल। धन्यवाद। राहुल गांधी विपक्ष के नेता लायक नहीं है। राहुल गांधी को विपक्ष में सदन चल रही है, उसमें चर्चा करने के लिए हमारे एनडीए गठबंधन के लोग तैयार हैं, लेकिन विपक्ष में चर्चा करने के लिए उन्होंने भागने का काम कर रहा है और प्रधानमंत्री के आवास पर जो डुबीडामा कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा के काम कर रहे हैं। नीट का जो एग्जाम होना है, एग्जाम हो गया, रिजल्ट हो गया। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, वो अपने एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने मानी कि नीट का पेपर लीक हुआ है, लेकिन ऐसे लोगों को हमारे प्रधानमंत्री देश के उसको भारी फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें आप पार्टी के लोग और अन्य पार्टी के लोग, जितना एनडीए गठबंधन के लोग हैं, उसको अराजकता फैलाने का काम कर रहा है और युवाओं को आगे करके उसको मोहरा बनाने का काम कर रहा है और युवाओं का भविष्य दुर्व्यवहार करने का काम कर रहा है। अगर राहुल गांधी में दम है, उनके पार्टी में सारे लोगों में दम है, तो सदन में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर असली राजनीतिक बात है तो सदन में चर्चा करे, उनको एक एक जवाब देने का काम भाजपा करने का काम करेगी। जो भी इसमें जिम्मेवार है उनको एकदम उचित कार्रवाई हो रहा है। प्रधानमंत्री पहले बोल दिए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट को करके गठन करके उसमें जितने हैं सभी को लोग को भारी सजा मिलेगी और मंत्रिमंडल में आज या कल बैठक होने वाली है, उसमें एक पारित होगा, उसमें सजा इतनी भयानक सजा होगा कि जो नीट का पेपर लीक किया है उसको 7 जन्म तक सोचना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे भारतवर्ष के हर जिला मुख्यालय पर पुतला दहन इसलिए किया जा रहा है कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास घेरने का काम किया। एक प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, लेकिन किसी को न हक नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और जब नीट के मामले में देश के प्रधानमंत्री को आप आवाज उठाते हैं, तो झारखंड में भी तो आपके यहाँ जेएसएससी, जेपीएससी जैसे बड़े बड़े घोटाला हुआ, उसके लिए भी बात करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जिले के जिला मुख्यालय पर पूरे भारतवर्ष में आज राहुल गांधी जी का पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं और उनको चेतावनी देने का काम करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार है। आप अराजकता के माध्यम से, आप देश में दंगा भड़का के माध्यम से आप अस्थिर नहीं करने देंगे। और हम राष्ट्रवादी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के चट्टानी एकता के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुए हैं। अभी तो जिला मुख्यालय पर हम लोग केवल पुतला फूके हैं, जरूरत पड़े पर हम लोग दिल्ली कुछ कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री उनके आवास को भी घेरने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और जो ये पेपर लीक हुआ है और छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे क्यों लाठीचार्ज किया गया? देखिए, पीसफुल प्रदर्शन करने वाले किसी भी छात्र पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है। अगर आप देखे होंगे तो उसमें कुछ अराजक तत्व वहां के, आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आप बात देखे होंगे तो लोग बोल रहे थे कि छात्रों के भेष में कुछ अराजक तत्व घुसकर उन्हीं लोग वार कर रहे थे। और देखिएगा, देश के प्रधानमंत्री जी रात को ही देखे कि नीट पर तरह तरह के आपको उपाय करने वाले हैं। अभी नीट में बहुत सुधार की आवश्यकता है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के तमाम छात्रों के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुए हैं।
आप एक एक चीज देखिएगा। देश के प्रधानमंत्री जी अभी आया है, कल ही बयान आया है कि अब जो भी परीक्षा होगा सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से परीक्षा होगा। तो तरह तरह का सुधार करने के बाद हुआ, लेकिन उसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत से वैसे लोग हैं, अराजक तत्व है, घुस गए हैं। वो लोग उधर से रिटेलिएट करें, पुलिस अपना बचाव का काम करे। कहीं पर आप देख रहे होंगे कि नहीं, अराजक तत्व पर लाठीचार्ज हुआ है और सबसे पहले वो अराजक तत्व उन लोग पर किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा, पुलिस के द्वारा किसी पर व्यवहार खराब नहीं किया गया है।